स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज चैप्टर सॉलिड स्टेट में हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे सिंपल क्यूबिक। तो पहला हमारा जो है वो है आपका सिंपल क्यूबिक। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर्स पर ही होंगे, यानी केवल कॉर्नर्स पर एटम होंगे। कैसे होगा सर, आइए बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्यूब बना लें और इस सिंपल क्यूबिक में आप खास बात ये देखेंगे कि जो एटम्स हैं वो केवल कॉर्नर्स पर, ये देखिए इसके 8 कॉर्नर्स होंगे और हर कॉर्नर पर आप एक एक एटम रख दीजिए ऐसे। तो इसमें जब आप जेड निकालेंगे बच्चों तो केवल आप लिखेंगे कॉर्नर्स एटम को ही काउंट करेंगे। तो कॉर्नर्स के कितने एटम बच्चों? 8, और हर एटम यहां पर 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ये आपको पता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 8 × 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू आ गई बच्चों यहां पर 1। यानी आपने देखा कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होगा वो 1 होगा। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। तो हमारा दूसरा है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको आप शॉर्ट में बच्चों लिखते हैं BCC। तो BCC में जेड की वैल्यू क्या होगी आइए डिस्कस करते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जैसा आपको पता है कि यहां पर जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स के साथ साथ एक सेंटर ऑफ द बॉडी पर भी होगा। यानी आप जब बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो आप देखेंगे कि हमको जो एटम्स रखने हैं, अरेंज करने हैं, वो क्या करना है, कॉर्नर्स पर तो रखने ही रखने हैं। तो कॉर्नर्स के ये 8 एटम तो आप पहले रख ही लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो क्यूब ही नहीं बनेगा। और एक एटम आप सेंटर ऑफ द बॉडी पर भी रख ले। ये जो एटम है बच्चों ये क्या है, ये सेंटर ऑफ बॉडी पर होगा, सेंटर ऑफ बॉडी पर, इसीलिए नाम क्या पड़ा इसका, बॉडी सेंटर। अब यहां पर अगर आप जेड लगाएंगे तो जेड जो है 2 तरह के एटम्स यहां पर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक कॉर्नर्स एटम दे रहे हैं, कॉर्नर्स के एटम्स तो दे ही रहे हैं, और साथ में एक सेंटर का एटम दे रहा है, सेंटर एटम। अब देखें कॉर्नर्स के कितने एटम हैं, अभी आपने देखा कि कॉर्नर्स के कितने एटम होते हैं, 8, और हर एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8। तो 8 × 1/8 ये हो जाएगा, और सेंटर एटम पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1। तो जेड की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ये किसके लिए है, BCC के लिए। ये किसके लिए है, फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जेड की वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलिए अब हमारा जो अगला है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको आप शॉर्ट में लिखते हैं FCC। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 2 तरह के एटम कंट्रीब्यूट करेंगे। एक तो कॉर्नर्स के एटम तो होने ही होने हैं, क्योंकि उनके बिना क्यूब ही नहीं बनेगा, और फिर इसमें फेस पर भी एटम रखेंगे। और क्यूब में 6 फेस होते हैं तो 6 फेस पर भी एटम रखा जाएगा। कैसे होगा आइए बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप बना लें एक क्यूब। ये आपने क्यूब बना लिया। अब प्यारे बच्चों क्यूब में पहले तो आप कॉर्नर्स के एटम बना लें। 8 कॉर्नर्स के एटम है, ये आपने ऐसे बना लिया। जी सर। अब यहां पर 6 फेस होते हैं। एक फेस बच्चों आप देखें ये है, एक फेस इसका अपोजिट ये हो जाएगा, एक अपोजिट फेस ये और ये, और एक आपका यहां पर होगा और यहां पर।
यानी जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां जेड की वैल्यू दो तरह से काउंट होगी। एक तो कॉर्नर्स एटम को लेकर होगी और एक होगी आपका बच्चों फेस एटम को लेकर होगी। तो फेस के जो एटम्स है वो भी लेंगे। तो कॉर्नर्स के कितने एटम है ये तो आपको याद ही हो गया, 8 एटम है और हर एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/8। और फेस के एटम बच्चों होंगे 6 और हर एटम कंट्रीब्यूट करेगा 1/2, तो 6 इंटू 1/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 और यहां पर आएगा 3, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 4। प्यारे बच्चों, जेड की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब सर कैसे याद होगा, हर बार तो आप इसको पूरा ड्रॉ करके निकालेंगे नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक बहुत फेमस मूवी थी राम लखन, उस मूवी का एक गाना था 1 2 का 4 4 2 का 1, याद है बच्चों गाना? बस उसी गाने के बोल से आप जेड की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं जेड की वैल्यू है 1 2 का 4, याद करिए 1 2 का 4। तो 1 किसके लिए है? सिंपल क्यूबिक में। 2 है बच्चों आपका बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। और 4 होगा बच्चों आपका एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। अच्छा, 4 की वैल्यू जो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होगी। आगे आप देखेंगे तो यही वैल्यू आपकी आएगी सीसीपी में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, और साथ में एचसीपी में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी यही जेड की वैल्यू होगी 4। तो प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स में, जिसमें आपने देखा कि जेड की वैल्यू 1 होती है सिंपल क्यूबिक के लिए, 2 होती है बीसीसी के लिए और 4 होती है एफसीसी के लिए। साथ में आप देखेंगे एचसीपी जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और सीसीपी जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वहां भी जेड की वैल्यू 4 आएगी। तो आप जेड की वैल्यू जरूर याद करेंगे। 1 2 का 4, जेड 1 2 और 4 होगी। सिंपल में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इसकी अपडेट इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।